your host Nourish Khan, and you are watching RR Sports Impact. And a cracker of a game awaits us all at the Qaddafi Stadium, Lahore tonight. Islamabad United and Hyderabad Kingsmen are gonna lock horn in what can be anticipated as a very thrilling contest. और काफ़ी रीजंस की वजह से आज का कॉन्टेस्ट थ्रिलिंग है. उसमें तो हम टेक्निकलिटीज़ में तो वी गोना डाइव डीप इनटू दैट. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको स्टैट्स के हवाले से बात करूँ ना, तो दिस इज गोइंग बी वन क्रैकर ऑफ अ गेम. वन बिकॉज इट्स द सेकंड एलिमिनेटर ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11, एंड सेकंड बिकॉज अगर हम थोड़ा हेड टू हेड रेकर्ड्स दोनों टीम्स का देखें तो दिस will be the third time that both the teams will be facing each other off in again a very anticipated, highly anticipated contest. Before today, both the teams have faced each other off twice in Karachi, और दोनों का head to head record 1-1 रहा है. And let me remind you that the second time the Islamabad United and Hyderabad Kingsmen faced each other off, पहला जो encounter था that was won by Hyderabad Kingsmen, but in the second encounter between Islamabad United and Hyderabad Kingsmen, the lowest total in the I'd say in the history of the season 11, या मैं total lowest total so far registered in the season 11 of HPL PSL जो है वो register हुआ था. That was when Hyderabad Kingsmen got all out on 80 runs. तो वो एक उनका एक बिल्कुल एक मैं कहूँगी रॉक बॉटम था हैदराबाद किंग्समैन का, क्योंकि डेब्यू सीजन है उनका. लेकिन एक बात यहाँ पे जो है ना है कि यू एब्सोल्युटली कैन नॉट स्टॉप अ टीम दैट हैज़ सीन द एब्सोल्यूट हाइज, देन दे ड्रॉप टू द रॉक बॉटम एंड देन दे पेव देयर वे अप बैक टू द टॉप. और एक ऐसी टीम में हैदराबाद किंग्समैन की बात करूँ, उनको रोकना बहुत मुश्किल, नियर टू इम्पॉसिबल होता है. लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन दी HBL PSL, करंटली स्टैंडिंग विद 3 HBL PSL टाइटल्स. और इसके अलावा डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंट उनका जो है, और अगर मैं टाइटल्स के हटा के भी देखूँ ना, सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स. 10 आउट ऑफ 11 प्ले ऑफ्स अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने HBL PSL की हिस्ट्री में खेले हैं. और उसका क्या सीक्रेट है, उसका क्या रीज़न है, दैट इज़ अगर आप थोड़ा इसको टेक्निकली देखें ना, टेक्निकली भी नहीं अगर वैसे भी अगर हम उनके अप्रोच देखें, जैसे मुल्तान सुल्तान्स ने HBL PSL सीजन 11 टोटल क्रिकेट के हैशटैग के अंडर जो है ना खेला है. इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ बिन गोइंग इन विद दी अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिमाग से, हैशटैग दिमाग से, विच मीन्स थ्रू योर ब्रेन, थ्रू योर यूजिंग योर माइंड. तो उसकी अगर हम बात करें तो उनका बड़ा डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंट होता है. दे प्रेफर calculated decisions, taking calculated risks over just going ahead and taking it instinctively. So एक ये चीज़ है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी फेवर में काम करती है, बड़ा कैलकुलेट करके वो चीज़ों को चलते हैं, और ये बड़ा उनके लिए ना फ़ायदेमंद साबित हुआ है. अगर हम ऑन दी अदर हैंड हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो ये जो है ये वही टीम थी जिनका PSL का लाहौर लेग जो इनिशियल थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, बट एज सून एज दे मूव टू द कराची लेग थिंग्स द टेबल्स डिड टर्न अराउंड. और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्यूट हाइस देके कराची में फिर जो 80 रन्स का लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ HBL PSL सीजन 11 में, उससे बिल्कुल रॉक बॉटम में चले गए. देन दे पेव देयर वे अप बैक अप, और दैट ट्रूली शोज दैट दे ट्रूली आर फोर्स टू बी रेकन विद. तो हैदराबाद किंग्समैन एक ऐसी टीम है जिससे बहुत ज़बरदस्त रेजिलियंट शो की है और बहुत अच्छे से उनकी ना पूरी कॉम्बिनेशन चली है. अब हम आते हैं कि वो really makes this tonight's encounter interesting or a highly anticipated one. और देखिए मैं तीनों डोमेन जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के हवाले से अगर मैं देखूँ, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंपेयर करूँ, तो इन तीनों में से जो सबसे पहले हम बाद में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पाएंगे उस पर भी बात करेंगे, जो एक डोमेन है ना जो इन दोनों टीम्स के इस कॉन्टेस्ट को हाईली एंटिसिपेटेड वन बनाता है, दैट इज़ जो इसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही, एंड बट आई थिंक के द डोमेन दैट रियली मेक्स दिस कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग इज़ देयर फील्डिंग. क्योंकि दोनों टीम्स जो है ना उनकी फील्डिंग की इक्वल स्ट्रेंथ है. अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, और मैं थोड़ा टेक्निकली अगर इस बात को कहूँ ना, तो फील्डिंग में जो एक चीज़ बड़ी मैटर करती है ना, दैट्स रॉ रिएक्शन रेट, स्पेशली इन कंडीशंस लाइक कराचीज, कंडीशन लाइक लाहौर, जहाँ पे अगर हम थोड़ा आउटफील्ड की बात करें तो फास्ट होती है. कराची की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो फास्ट आउटफील्ड होती है, यू हैव टू रिएक्ट फास्ट. और मुल्तान सुल्तान की जो एक वीकनेस रही है जिसकी वजह से दे गॉट नॉक्ड आउट वाज are not so apt raw reaction rate of their fielders. अगर आप देखें उनके कराची के लास्ट के 2 मैचेस को एनालाइज करें, थोड़ा मैं इधर से लिंक इसको करना चाहूँगी, तो लास्ट के ओवर्स में स्पेशली डेथ ओवर्स की अगर मैं बात करूँ तो आखिरी के ओवर्स में बहुत से नजेस इस तरह से हुए हैं, मिसफील्ड्स हुई हैं, फंबल हुई हैं, जिसकी वजह से आसानी से जो है ना वो डिफेंड कर सकते थे, स्कोर नहीं कर पाए. तो एक ये बात है. तो इस एस्पेक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड हैदराबाद किंग्समैन बोथ हैव बीन इक्वल. और अगर हम थोड़ा सा इसको जनरली भी देखें तो दोनों के फील्डर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैचेस इस सीज़न भी लिए हैं, हैदराबाद किंग्समैन भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी. सो
in terms of that, in terms of raw reaction rate, both the teams are doing excellent, flawless job I'd say. एक बात तो ये जो फील्डिंग का डोमेन है ना, ये आज के मैच को लेट अलोन एक स्टैंड आउट एलिमेंट है जो आज के मैच को इट्स गोना मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड 50-50 का चांस जो मैंने दिया है वो इसी वजह से दिया। एक बात, दूसरी बात, अब अगर हम थोड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस को डायसेक्ट करें तो देखिए, अगर मैं पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आ जाऊँगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑल्दो बैटिंग लाइनअप में स्टार्स हैं आपके पास, डेविन कॉनवे हैं, देन मार्क चैपमैन है, शादाब खान खुद एक जो है ना मिडिल ऑर्डर की मैं कहूँगी जेल करके रखते हैं उसको। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बैटिंग की बात करूँ ना, तो आई थिंक कि वट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ रियली लैकिंग इज़ देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंसेज ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर बैटर्स। तो वो कंसिस्टेंसी हमें नहीं दिख रही, जिसकी वजह से जो है ना, आई मीन they've had some exceptional performances मिडिल ऑर्डर के हवाले से स्पेशली, लेकिन देर हैव बीन इंस्टेंसेस जब उनका डे नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं हैदराबाद किंग्समैन की बात करूँ, उनका मिडिल ऑर्डर हैज़ कंसिस्टेंटली बिन परफॉर्मिंग एवर सिंस द अराइवल ऑफ ग्लेन मैक्सवेल। चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, और वो जो मोमेंटम वो लेके चल रहे थे ना, कंसिस्टेंटली उनके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। आप हसन खान के कैमियोज की अगर बात कर लें, उस्मान खान की परफॉर्मेंसेज की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की खुद की बात कर लें, सो इसमें एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस, मतलब मतलब वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स हमें दिखती हैं। देखिए, एक बात होती है कि आप स्टैट्स पे बात करें कि कितनी 50s कितनी 100s हैं, बट अगर आपकी टीम की फेवर में बनाए गए वो 10 से 15 रन भी जो है ना, वो उस टाइम पे आ रहे हैं ना कि जब आपके लिए आपकी टीम से एक रन भी नहीं बन रहा ना, सो आई थिंक दैट इज़ वॉट रियली मैटर्स, और स्टैट्स विद इम्पैक्ट इसी चीज़ को कहते हैं। और हसन खान ने इस टूर्नामेंट में बहुत सारे इस तरह के कैमियोज किए हैं जिसने उनकी टीम को जो है ना वो फतह दिलाई है। सो इस एस्पेक्ट से अगर मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूँ, तो बैटिंग की मैंने स्ट्रेंथ्स आप लोगों को दोनों दी बनाई, तो इस एतबार से मैं स्लाइट एज हैदराबाद किंग्समैन को देना चाहूँगी। अब आते हैं हम बॉलिंग की तरफ। अच्छा, बॉलिंग एक बहुत ही इन डेप्थ में एनालिसिस का टेक्निकली तौर पे करना चाहूँगी। एक चीज़ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, और मैं बॉलिंग में भी एज हैदराबाद किंग्समैन को देना चाहूँगी, उसके काफ़ी रीजंस हैं। देखिए, पहले रीज़न तो ये है कि अगर हम जो टेक्निकली डायसेक्ट करें चीज़ों को, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो एक बॉलर्स हैं ना, स्पेशली जो उनका पेस यूनिट है, उनकी एक वीकनेस जो मैंने स्पॉट की ना, वो ये कि मोस्ट ऑफ देयर पेसर्स, उनके रिलीज पॉइंट्स कंसिस्टेंटली जो है ना लोअर है, लोअर देन पार, लोअर देन व्हाट्स एक्सपेक्टेड, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे होते हैं बट वो नहीं कर पा रहे होते। और दूसरी बात ये कि चेंज ऑफ पेस ना एक ऐसा मैं कहूँगी एलिमेंट होता है, बहुत डेंजरस एलिमेंट मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ पेस अगर तो आप इसके साथ सही एक्सपेरिमेंट कर लो तो ये आपके बहुत काम का होता है और बहुत यूज़फुल होता है, और आपको अच्छी सी विकेट्स भी, बड़ी बड़ी विकेट्स भी ला के देते हैं, आपकी इकोनॉमी भी और बेहतर होती है, रन्स भी रोकता है, सब कुछ होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो लेकिन अगर चेंज ऑफ पेस से आपकी एक्सपेरिमेंटेशन स्लाइटली लूज हो गई तो आपको सीधा छक्का जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव बॉलर्स हो गया, मोमेंटम यूज़ कर दोगे। दैट्स जस्ट माई व्यू ऑफ चेंज ऑफ पेस, और आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा इस लेवल में ना स्ट्रगल करती नजर आई है, ये बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक ग्लीसन को मैं इस बात पे कमेंट भी करना चाहूँगी, और थोड़ा सा उनका भी ये ड्रॉबैक आया कि ग्लीसन वाहिद पेसर हैं अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का थोड़ा टेक्निकली देखें जिनके रिलीज पॉइंट जो है ना वो हाई होते हैं, और उसके साथ साथ पेस भी उनकी होती है, लेकिन वो पेस को कंट्रोल करना है ना। देखिए, स्टार्ट के मैचेस में थोड़ा सा मुझे इस बारे में रिजर्वेशन थी कि वो उनके रिलीज पॉइंट हाई हो रहे थे, उसके साथ साथ पेस भी उनकी बहुत तेज़ आ रही थी। तो ये हाई रिलीज पॉइंट और हाई पेस वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक मैं कहूँगी कि इसको यूं कह लें कि इनोवेटिव नहीं होता थोड़ा सा, मतलब आई गेट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो है ना एक इसको मैं किस तरह से कहूँ, जैसे आपके पास जो है ना एक प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ले आता है, क्योंकि वो हाई पेस भी है और हाई रिलीज पॉइंट भी है, तो उसकी वजह से जो है ना वो आराम से बैटर्स को हिट करते हैं। लेकिन लीसन इज डेफिनेटली वर्कड ऑन इट। हाई रिलीज पॉइंट तो उन्होंने अपने चेंज नहीं किया, वो उनका रिलीज पॉइंट हाई है, लेकिन अगर आप देखें तो स्लोअर वन पे लास्ट मैच पे जिस तरह उन्होंने वो कराई थी, दैट वाज एक्सेप्शनल चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, और उसकी वजह से जो स्लोअर वन पे उनकी विकेट आई थी दैट वाज अमेजिंग। तो वो चेंज ऑफ पेस से प्ले करना सीख गए हैं। रिलीज पॉइंट उनका हाई है बट वो पेस को उन्होंने कंट्रोल किया, तो ये बड़ा मैटर करता है। ये चीज़ें ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के ग्लीसन को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी, एक बात। दूसरी बात, सलमान मिर्ज़ा कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया सलमान मिर्ज़ा, लेकिन पावर प्ले के हिसाब से उन्हें जिस तरह यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं ना, वो यूटिलाइज इस्लामाबाद कर रहे हैं, और इस्लामाबाद इस डोमेन में बिल्कुल सही है। सलमान मिर्ज़ा पावर प्ले के ही बोले रहे हैं, आपको वहीं यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट जो मैं बात करी हूँ ना, वो सलमान मिर्ज़ा वैसे उस ग्रुप में हमें नज़र नहीं आ रहे, क्लिक नहीं कर पा रहे। शादाब की अगर मैं बात करूँ, शादाब हैज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शादाब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली बोल कर आ रहे हैं, और ऐसा ही होता है, स्पेशली देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इट मैटर्स कि आपके स्किल्स और टेक्निक ज़्यादा मैटर करती है इन माय ओपिनियन, अदर देन योर पेस।
ठीक है, तो पेस के बजाय जो है आपका टेक्निक और स्किल्स मैटर करते हैं। दिस इज़ द एलिमेंट जहाँ पे हैदराबाद किंग्समैन, इस पर मैं आना चाहूँगी कि वो इस एलिमेंट में विन करते हैं, क्योंकि उनके पेसर्स को अगर आप हुनैन शाह को देखें, मोहम्मद अली डेजी को देखें, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो रिलीज पॉइंट के साथ वेरिएशन भी लेके आते हैं, साथ साथ ये जो है ना अपनी जो ये कहते हैं ना चेंज ऑफ पेस को करना, सराउंड इन्वायरमेंट को करना, और मैं वो करना चाहूँगी विंड को एक्स्ट्रा फील्डर यूज़ करने का जो एक आर्ट होता है, जो प्रीमियम पेसर हैं क्रिकेट को बहुत उससे देखते हैं, वो मेरी बात समझ रही होंगी एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ। तो उसको भी यूटिलाइज करना होता है। जब आप एक पेसर होते हो, आपको सिर्फ बॉल नहीं फेंकनी होती हाई पेस के साथ, आपको इन्वायरमेंट को भी देखना होता है, कंडीशंस को देखना होता है, विंड को किस तरीके से आप यूटिलाइज करो, सीम को किस तरीके से आप जो है ना आप एंगुलेट करके करोगे, किस तरीके से आप उसको जो है ना सीम को यूटिलाइज करोगे, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इस एतबार से हुनैन शाह, मोहम्मद अली डेजी, दे बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और टेक्निक से बोल करते हैं। चेंज ऑफ पेस को राइट टाइम पे राइट एग्जीक्यूशन जो है ना उनको पता होती है कि कब एग्जीक्यूट करना है, हमें किस तरीके से करना है और किस पॉइंट पे हमें लेके आए। तो ये इस एतबार से मैंने थोड़ा टेक्निकली भी दोनों चीज़ों को डाइसेक्ट किया, ये बड़ा ज़रूरी है। और हैदराबाद के पास जो है ना एक और मैं कहूँगी, लेकिन ये तो खैर अगर देखें इक्वल है दोनों का, मैं ये बोलने वाली थी कि हैदराबाद के पास जो है वो उनके जो स्पिनर्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे पेसर्स भी मौजूद हैं, बट दैट्स द केस विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल। आई जस्ट थिंक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक ड्रॉबैक जो आज का हो सकता है, दैट इज़ कि सलमान इरशाद आज देर इज़ 90% चांस कि वो शायद ना खेलें, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। तो ये एक ड्रॉबैक आ सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और क्योंकि डेथ ओवर देखें अगर हम बात करें तो वन ऑफ द स्पेशलिस्ट सलमान इरशाद इस वक्त हैं, ऑल्दो यू कैन आर्ग्यू कि वो थोड़ा अपने स्लिंगी एक्शन को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, नॉट इन हिज 100, ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग हिज पोटेंशियल टू द फुलेस्ट, दैट वी कैन ऑल आर्ग्यू, लेकिन वो स्टिल आपके वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पेशली। सो ये दोनों टीम्स को मैंने टेक्निकली डाइसेक्ट किया। फिर अगेन मैं यही बात कहना चाहूँगी कि आज मुकाबला जो होगा ना वो सही मानों में फील्डिंग के दरमियान होगा, क्योंकि ये वो डोमेन है जो दोनों टीम्स का इक्वल है। तो इस एतबार से इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन, इट्स गोना बी अ कॉन्टेस्ट टू वॉच फॉर, एंड आई होप सो यू आर रेडी। और वी आर ऑल वेरी रेडी एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस टुनाइट, क्योंकि लास्ट मैच हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड और इन दोनों का जब हुआ था, तो हैदराबाद किंग्समैन का जो वो ड्रॉबैक था, आई एम प्रीटी श्योर दे गोना बाउंस बैक टुडे स्ट्रॉन्गर देन एवर, एंड सेम गोज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि लास्ट मैच वो ज़ल्मी से हारे हुए हैं। और हाँ, एक बात और, मैं बिफोर आई लेट इट गो, एक चीज़ जो मैंने और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेस अटैक की ऑब्जर्व की है, रॉ पेस पे ज़्यादा और थोड़ा सा कंपैरेटिवली ना ओवर इंडेक्स कर जाते हैं उनके पेसर्स। अब देखें कराची एक ऐसा आपके पास ना वेन्यू है कि जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है अगर आप एज अ सीमर जो है ना, एज अ पेसर, वो आप थोड़ी इनोवेशन लाना चाह रहे हैं अपनी ना बॉलिंग में। लेकिन लाहौर एक ऐसा वेन्यू है जो नेचुरली पेसर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो अगर आप कराची जैसे वेन्यू पे ओवर इंडेक्स करें ना पेस पे, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है लाहौर के वेन्यू में। तो आई होप कि रॉ पेस पे ज़्यादा रिलाई ना करें इस्लामाबाद के पेसर्स, क्योंकि कराची लेग में तो देखें, अगर मैं लास्ट मैच में क्वालिफाई की भी बात करूँ ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो बाबर आजम की अगर आप थोड़ी बैटिंग को एनालाइज करें तो ज़्यादातर उन्होंने पेस ऑन डिलीवरीज को टारगेट किया था। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये चीज़ थोड़ी देखने की है। आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह का डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, दे आर गोना बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, और सेम गोज फॉर हैदराबाद किंग्समैन। आई जस्ट होप द बेस्ट टीम विंस टुडे, बट एज अगेन मैंने आपको बताया थोड़ा सा टेक्निकली डाइसेक्ट करके कि क्यों मैं हैदराबाद किंग्समैन को ज़्यादा एज कंपेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड देना चाहूँगी। बट all in all, it's going to be a contest to watch out for, and I hope you guys are ready too. Don't forget to watch 7 p.m. tonight live from the Qazafi Stadium, Lahore. Till then, this is your host Nourish Khan signing off.